कथा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की परीक्षा ली। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं मनुष्य को भगवान की भक्ति छुपाकर करनी चाहिए एवं प्रेम अपने प्रेमी को जताकर करना चाहिए, क्योंकि भक्ति न छुपाने पर प्रभु के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं और प्रेम प्रेमी को न जताने पर प्रेम फीका पड़ने लग जाता है। लेकिन ईश्वर की विडंबना तो देखो ना, न ही भक्ति छुप पाती है और न ही प्रेम, दोनों पता चल ही जाता है। अब यह कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ द्वारकापुरी में अपने काज को संभाल रहे थे, यानी सभी मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अपने राजकाज के कार्य को संभालने के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों ना आज रुक्मिणी जी से अच्छे से मिल लिया जाए, और वो जाकर रुक्मिणी जी की राह बटोरने लगे, यानी कि उनका रास्ता देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी अपने महल में खड़ी हैं और वो वहाँ से उठकर सीधे बगीचे में जा रही हैं। रुक्मिणी जी बगीचे में चली गई, वहाँ जाकर इधर उधर घूमी और पशु पक्षियों से खेलने लगी। लेकिन तभी उनको झूला झूलने की ललक उत्पन्न हुई और अपने दासियों के साथ, सखियों के साथ झूला झूलने लगी। तभी श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए और रुक्मिणी जी के साथ झूला झूलने लगे। कई तरह के प्रेम प्रसंग भी किए, उनके साथ इधर उधर घूमे भी। घूमते फिरते, इधर उधर चलते फिरते, घूमते फिरते वो एक दूसरे के साथ बहुत समय तक समय व्यतीत किए और एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते रहे। तभी भगवान श्री कृष्ण महल में पुनः वापस आ गए और ज्यों ही महल में वापस आए त्यों ही जाकर रुक्मिणी जी से हंसी ठिठोली करने लगे। हंसी ठिठोली करते करते ही भगवान श्री कृष्ण अब उनके बिछौने पर जाकर लेट गए। उतनी ही देर में रुक्मिणी जी उनकी सेवा में लग गई, उनकी पूजा अर्चना की, उनके चरण पखारे, चरण दबाने लगी और फिर पंखा झलने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण को मन में एक बात सूझी कि क्यों ना आज रुक्मिणी जी की परीक्षा ली जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठ गए। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थीं। उन्हें पंखा झलने लगी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। इसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। मतलब उनका कक्ष इतना सुंदर था कि उसका गुणगान करना भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण बातों ही बातों में रुक्मिणी जी से कहते हैं कि उन पलों को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने विवाह भी कर लिया भागकर, और तुमने तो मुझे सबका दुश्मन बना दिया है। मैं यहाँ आके समुद्र किनारे आकर रह रहा हूँ। इतने सारे हमारे दुश्मन हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें किसी और में नहीं दिखा? तुम मुझ जैसे भगोड़े के साथ आकर रहती हो। तभी भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कहने लगे और चुप हो गए। फिर दोबारा कहते हैं, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्यदान यानी कि रिश्ता पक्का भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कामोन्नत होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। तुम्हारी इस किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों की अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठाक पालन नहीं करते हैं। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं,
न तो हमारे पास कभी कुछ था और न कुछ रहेगा। ऐसे यहाँ किचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरसिता के कारण इन बातों को विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन पुरुष को वरण कर लिया है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इस लोक और परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो जाएं। हे सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं। हे कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व को शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी तो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर के रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगी। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गए। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई थी। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया था। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम करुणानिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया। तब उनके खुले हुए केस पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने बड़े कुशल थे और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने में नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौएं चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थी के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपने प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझा, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। हे परीक्षित, अव्यसलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी, हे कमल नयन। रुक्मिणी जी कहती, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग जैसे करते हैं। हे प्रभु,
हे सर्वेश्वर, हे आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने साडंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित हुए दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाते हैं। ये कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, याति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना एक छत साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की विलासस तपस्या करने में लगे हैं, उनके लिए भला मैं किस लायक हो सकती हूँ। आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी की दूसरे पुरुष में प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, अभय भ्रष्ट हो जाता है। कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षर से सत्य है। हे सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है और मैं तुम्हारे प्रेम का पूर्ण आदर करता हूँ। फिर सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे सब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। फिर वे दोनों पुनः वन विहार के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से यह कथा यहीं संपन्न होती है।